Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. I hope students you are very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नरेशन। पहले समझते हैं कि नरेशन हम कहते किसे हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है? टू टेल समथिंग या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी को बताना, इसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। अब बोलने के भी अलग अलग तरीके हो सकता है स्पीकर की बात को हम डायरेक्ट जैसा उसने कहा है बिल्कुल कोई वर्ड चेंज किए बिना सेम तरीके से भी कह सकते हैं, या फिर हम उसकी वर्डिंग को चेंज करके लेकिन मीनिंग वही बने, सेंस वही बने, हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सामने वाले को बात कह सकते हैं। तो नरेशन का मतलब नॉर्मली होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना या किसी भी चीज़ को बताना सामने वाले को। ठीक है, तो डेफिनेशन के फॉर्म में पहले हम इसे लिखते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम, जैसे नरेशन, तो यहाँ लिखेंगे नरेशन refers to any type of explanation or telling of something। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि नरेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी कोई बात किसी को बता रहे हैं या किसी की बात किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, किसी तीसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। अब बोलने का तरीका भी होता है इसमें नरेशन में कि जैसा सामने वाले ने मुझे बताया मैंने सब कुछ वही वैसा का वैसा रिपीट कर दिया, बिना कोई वर्ड चेंज किए, बिना कोई सेंटेंस में अपनी तरफ से कुछ जोड़े, सब कुछ जैसा उसने कहा था वैसा ही हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो ये तरीका है। या फिर क्या है, जो सामने वाले ने मुझे कहा वो बात मैंने उस तक पहुंचाई, लेकिन अपने शब्दों में पहुंचाई, अपने सेंस में पहुंचाई, बिना मीनिंग को चेंज किए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन से भी आप समझ पाए ये बात। जैसे मैंने कहा कि दो तरीके हैं, तो पहले उन तरीकों को भी देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा फादर सेज I have no money today। तो एक तो ये तरीका हो गया कि मान लो पापा ने मुझे कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने ये बात किसी को ऐसे कैसे ही बता दी कि फादर सेज आई हैव नो मनी टुडे। या फिर दूसरा सेंस, दूसरे इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कैसे कह सकती थी? दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं फादर सेज दैट, उन्होंने कहा कि ही हैज नो मनी दैट डे, कि उनके पास क्या है? कोई भी मनी नहीं है। आप दोनों में ही देखेंगे तो दोनों का मीनिंग सेम ही बन रहा है, बस कहने का तरीका बदल गया। पहले वाले में जो हमने कहा, जो बात हमने स्पीकर ने कही थी, हमने वो बात वैसे ही बोल दी, कुछ भी चेंज किए बिना। सेकंड वाले में भी हमने वही बात बोली है, लेकिन इसे अपने शब्दों में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी समझ पाए कि नरेशन में हम बात को दो तरीके से कह सकते हैं। अब ये दो तरीके कौन से? जैसे पहला वाला जो तरीका था, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। सेकंड वाला जो वे है बात को कहने का, वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला टाइप था, ये क्या हमारे पास? इसको आप बोल सकते हैं ये है डायरेक्ट नरेशन। और ये जो नीचे वाला कहा गया, ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। एक एग्जांपल और लेके समझेंगे। एग्जांपल सेकंड लेते हैं, जैसे इसमें पहले हम लिख देते हैं ये है डायरेक्ट नरेशन। क्या डिफरेंस होता है ये भी अभी हम समझेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि कैसे बोला जाता है। जैसे पहला लिखा शी सेज टू मी मम्मा आई लाइक पिज़्ज़ा। ये हो गया, ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन। अब अगर इसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बोलें तो इन डायरेक्ट नरेशन, तो इस बात को हम कैसे कहेंगे? शी सेज टू का हो जाएगा टेल्स me that she like pizza। अब यहाँ पे भी she says to me, उसने मुझे बताया क्या? कि I like pizza, कि उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ये बताया। और यहाँ पे हमने वर्डिंग को चेंज नहीं किया, she ने जो बात हमें जैसी कही थी हमने वही बात तीसरे तक सेम वैसे पहुँचा दी।
वाले में क्या है, हमने यही बात पहुंचाई है सामने वाले तक कि उसने मुझे बताया था कि उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बट यहाँ पे क्या है, हमने इसी बात को अपनी वर्डिंग में बोला है, ठीक है। तो जब हम किसी बात को, स्पीकर की बात को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और अगर स्पीकर ने हमें जैसा कहा है, हमने उसकी बात को वैसा ही बोल दिया है या वैसा ही एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जैसे ये डिफरेंस तो समझ में आ ही गया है, पर फिर भी हम लिख लेते हैं, डिफरेंस भी देखेंगे। टाइप में हम देख चुके हैं कि दो तरीके के हमारे पास नरेशन हो गए। ये दो टाइप कौन से हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, और एक हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में अभी हमने देखा, मेन आप जो पहचान देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि अभी जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको या बताया, इसमें डायरेक्ट नरेशन जो यहाँ पे यूज़ किया गया, आप देख रहे होंगे कि इसमें ये वाला जो साइड है ये किस में है, ब्रैकेट में बंद है, अपोस्ट्रोफी के बाद आया हुआ है, कॉमा के बाद यूज़ किया गया है। ऐसे ही इधर वाला भी जो है ये भी क्या है, कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। ठीक है, तो पहली पहचान तो यही होगी कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो हमेशा किस में होता है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो लिखेंगे सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, यूज्ड इन या राइट इन इन्वर्टेड कॉमास। जबकि जो इनडायरेक्ट होता है उसमें कोई भी हम कॉमा यूज नहीं करते, जैसे इस वाले में आप देखेंगे, शी टेल्स मी दैट शी लाइक पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, एक ही सिंपल सेंटेंस दिख रहा है आपको। तो इनडायरेक्ट की पहचान क्या हो जाती है, नॉट इन इन्वर्टेड कॉमास, ये हो गया। सेकंड एक और डिफरेंस होता है इनके बीच में, सेकंड डिफरेंस क्या है, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट वाले में डायरेक्ट नरेशन में हमने स्पीकर की बात को सेम कह दिया, जैसा उसने बोला था हमने वैसा ही उस बात को क्या है, रिपीट किया, ऐसे कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं हुआ। जबकि हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, स्पीकर की ही बात को सामने तक पहुंचाते हैं, लेकिन अपने शब्दों में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड डिफरेंस आप देखेंगे, सेकेंड डिफरेंस इसका हो जाएगा, when we quote the actual words of speaker, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, when we state the speaker's word in own words, जब हम स्पीकर के वर्ड्स को ही या उसकी बात को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से क्लेरिफाई हो गया। तो अब तक हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले देखा कि नरेशन हम कहते किसे हैं। तो नरेशन हम किसे कहते हैं, जब हम, नरेशन का सिंपली मतलब होता है चीज़ों को नरेट करना, सामने वाले को बताना, समझाना, एक्सप्लेन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने देखा कि कैसे नरेशन होता है, इसे भी हम नरेशन बोलेंगे, ये भी नरेशन है। बस अगर जब हम सामने वाले को कुछ बात एक्सप्लेन करते हैं तो वो तरीका होता है कि हमने किस तरीके से उसको कहा। अगर हमने स्पीकर की बात को सेम ही तरीके से कह दिया तो हम उसको डायरेक्ट नरेशन बोल देते हैं। अगर हमने स्पीकर की बात को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर दिया तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको पता भी चल गया कि नरेशन के दो टाइप होते हैं, पहला टाइप क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डिफरेंस भी हमने इसके बीच में देखा, डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, जो इनडायरेक्ट होता है वो कैसा होता है, नॉट आर इन इन्वर्टेड कॉमास। और यहाँ पर हम क्या करते हैं डायरेक्ट में, कि जो स्पीकर के वर्ड हैं हम उसके वर्ड को एज इट इज यूज करते हैं, उसकी जो बात कही है एज इट इज उसको प्रेजेंट किया जाता है, बिना अल्ट्रेशन, बिना कुछ चेंज के। सेकंड इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हम नरेशन की बात को ही कन्वे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे अपने शब्दों में कन्वे करते हैं। ठीक है, मीनिंग नहीं चेंज करना होता, यहाँ भी इसेंस भी नहीं चेंज हुआ, जो भी बात सामने वाले ने हमें कही थी हमने उसका इसेंस नहीं चेंज किया, बस उसे अपने शब्दों में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, जैसे टाइप तो हमने देख लिया कि नरेशन कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पर अभी जब आपने नरेशन लिखा, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस एग्जांपल में भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे सेंटेंस को क्या है, दो टुकड़ों में देखा जाए तो दो टुकड़ों में हमें नजर आ रहे थे।
जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो शी सेज टू मी, ये एक हो गया, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए अल्टीमेटली तो दो सेंटेंस का क्या है, आपस में हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इनको जोड़ने की काम, अलग करने का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के हटा के इसको एक ही सेंटेंस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हम ये समझेंगे कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके भी दो टाइप होते हैं, यानी कि उसकी जो सेंटेंस है उसमें भी दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं उसके भी, ठीक है। तो हम उसे समझेंगे। जैसे अब ये दो टाइप कौन से होते हैं, मैंने बताया डायरेक्ट नरेशन। ये भी कितने टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब एंड नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, समझेंगे इसे भी हम। एक हो गया रिपोर्टेड वर्ब, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने पहले वाला जो सेंटेंस लिखा था या जो एग्जांपल लिखा था, मैं उसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। हमने लिखा था फादर सेज आई हैव नो मनी टुडे, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटेंस। अब इसी से हम पहचानते हैं कि कौन सा रिपोर्टेड वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच। ये सिर्फ डायरेक्ट नरेशन में हम क्लासीफाई करते हैं, जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें तो हमने सबको एक ही सेंटेंस में लिख दिया होता है, एक ही सेंटेंस बना दिया होता है, तो फिर उसमें हमें कोई भी वेरिएशन या कोई भी टाइप नहीं होता। जबकि डायरेक्ट में हमने देखा दो अलग अलग तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला पोर्शन कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो ये वाला पोर्शन है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ जिसने बात को कहा है, किसने कहा है, फादर से, या ये वाला जो आगे वाला सेंटेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो जो भी सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इससे पहले इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ यूज़ किया गया, अगर हम बोले आई हैव नो मनी टुडे, तो ये हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या कहा गया, किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ये सब हमें कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन ये आगे वाला जो होता है रिपोर्टेड वर्ब हम कह देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये किसी और की स्टेटमेंट है जो कही गई है। तो किसकी स्टेटमेंट थी, ये फादर की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ शी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा। यहाँ पे भी क्या है, ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है इसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला पोर्शन पूरा, हालांकि ये सेल्स टू के ही बारे में होता है पर हम पूरे को ही क्या मानते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई होगी आपको कि रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं। डिफरेंस करने में कोई भी वो नहीं है। जो पोर्शन अपोस्ट्रोफी के अंदर बंद होता है या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जिसने उस वर्ड को या उस सेंटेंस को कहा है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स, अब हमने देखा था कि दो तरीके से जो हम सेंटेंस को लिख रहे थे, पहला तो यही था कि हम डायरेक्ट नरेशन में लिखते थे और सेकेंड टाइप था इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर आपको डायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, या फिर जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसको डायरेक्ट नरेशन में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। पर जैसे अगर हमें चेंज करना होता है ये जो पोर्शन है डायरेक्ट नरेशन, इसको अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने जाते हैं तो हमें कुछ बातें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे क्योंकि जो पूरा चेंज आता है वो इसमें आता है, चेंज तो खैर इसमें भी आता है, पर जो मेजर पोर्शन ऑफ चेंज होता है, जो ज़्यादा पोर्शन होता है चेंज का, वो कौन से में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में आता है। तो चेंज करने से पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है
वो कैसा सेंटेंस है। जैसे आपने सेंटेंस के टाइप पढ़ रखे हैं, असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा गया है वो कौन सा है। क्योंकि सब हमने अगर कैटेगराइज कर रखा है सेंटेंसेस को अलग अलग, इसका मतलब है उनकी अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग उनके रूल्स होंगे, अलग अलग उनको डील करने का तरीका होगा। तो ऐसे ही नरेशन में भी जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको चेंज करने के लिए हमें क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर हमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम चेंज करने जाएंगे तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा, इसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो अगर नहीं याद है तो मैं एक बार आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंस हमने देखे हैं। अगर आपने मेरी वॉइस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने किया है टाइप वाइज कैसे चेंज किया जाता है, पर मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगी उस चीज़ को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो इसको मैं एक बार नॉर्मल फॉर्म में लिखती हूँ। जैसे सब्जेक्ट आ गया प्लस में वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब को मैंने इस तरीके से लिखा है। और नेक्स्ट आगे वाला पोर्शन क्या बोल सकते हैं हम, उसको सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब होता है, प्लस में अदर वर्ड होता है। यही आप देखते आ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यही आपको मिल रहा था, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड आ गया, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही थी। और ये रहा, तो एक तरीके से ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन का फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दिया। तो डायरेक्ट नरेशन जो भी होगा उसका फॉर्मेशन ये होगा। अब हमें चेंज करना है, और चेंज करने से पहले मैंने बताया कि हमें रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखते हुए चेंज करना है। तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये वाला पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच पे बहुत फोकस देना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंज आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने में, वो भी किसके अंदर आता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही आता है। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में हम कितने टाइप ऑफ सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो आपने जितने टाइप पढ़ रखे हैं, जैसे 5 टाइप ऑफ सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, तो उनको ही देखते हैं। सबसे पहले होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कौन से थे, जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते थे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते थे, असर्टिव। असर्टिव के अंदर आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस को भी पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में आ जाएगा, अफर्मेटिव है और ये असर्टिव का भी पार्ट हो जाएगा। तो यानी कि असर्टिव को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, क्योंकि इसके बिना चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड होता है इंटेरोगेटिव। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसे हम बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड वन इज जिसे आप बोलते हैं इम्पेरेटिव, imperative sentences. Fourth one is exclamatory sentences. And fifth one is optative sentences. ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से हो जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, या फिर लिखा हुआ ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर हो गया शी इज राइटिंग अ लेटर, या फिर नेगेटिव में अगर इसको चेंज करें तो शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये जो सेंटेंसेस हो गए जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव में भी आप जानते हैं कि 2 तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। एक वो जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू इंटेरोगेशन क्रिएट कर देते हैं, एक वो जिसमें हम WH वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन क्रिएट करते हैं उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और जो सेकंड होता है जिसमें WH लगाया जाता है, वो क्या होता है, प्रॉपर हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें हमें आंसर यानी कि जो उसका रिप्लाई होता है वो यस और नो में नहीं दे सकते, किसी सेंटेंस के फॉर्म में ही देना पड़ता है। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर को, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट, इनमें से किसी का भी सेंस आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं।
और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इसको बोलते हैं जहाँ पे हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है, वो रे वो अलास, इस तरीके के हम इंटरजेक्शंस को यूज़ करके जब अपनी बात को कहते हैं, उसका भाव प्रकट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये एक तरीके से थर्ड वाले का ही पार्ट होता है इम्पेरेटिव का। ऑप्टेटिव में क्या हो जाता है, ज़्यादातर हम ब्लेसिंग, कर्स, इन चीज़ों को या फिर विश, इन चीज़ों को शो करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़े 5 टाइप। अब यहाँ पे मैं एक और मेजर चेंज आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने ये अभी एग्जाम्पल देखा था, तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जब हमने सिर्फ फर्स्ट वाला मीनिंग समझा, वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये तो हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब था, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच था। नेक्स्ट जब हमने इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया था, तो ये वाला पोर्शन ये रहा और ये वाला पोर्शन ये रहा, पर आपने देखा हमने इन दोनों सेंटेंसेस को दैट लगा के जोड़ दिया, है ना, और ये अपोस्ट्रोफी यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा था वो हट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाया गया, उसकी जगह किसने ले ली, दैट ने ले ली। ठीक है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट ही यूज़ किया जाता है, कुछ केसेस में नहीं किया जाता। ये जो मैंने आपको 5 टाइप के सेंटेंस बताए ना, मैं इसमें आपको यही बताऊंगी कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो कौन कौन से सेंटेंसेस में दैट का ही यूज़ करता है, कहाँ कहाँ पे दैट की जगह हमें कुछ और यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे ए फॉर वेदर यूज़ करना पड़ जाता है, कई जगह पे हमें टू यूज़ करना पड़ जाता है, तो पहले हम यही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अब इसको। अब जैसे ये यहाँ पे हमारे पास है, ये है इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज, ये चेंज किस में होगा इसको देखते हैं। जैसे ये है अजर्टिव, तो अजर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये चेंज होके क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल। इंटेरोगेटिव के केस में जैसे मैंने बताया, असर्टिव के अंदर भी मैंने बताया कि दो तरीके के सेंटेंसेस को लिखा जाता है, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। दोनों के केस में आप जब अपोस्ट्रोफी को या इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आप दैट लगाएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरीके के हमने देखे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। एक तो यस नो क्वेश्चन वाले जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज WH फैमिली, तो हम दोनों टाइप को पढ़ेंगे, दोनों टाइप को देखते हैं। ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन के लिए, और ये हो जाएगा WH के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यस नो वाले क्वेश्चन में आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इफ़ और वेदर का। तो यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है या तो इफ़ यूज़ किया जाता है या फिर वेदर। इसका मतलब आप जो कॉमा हटाएंगे तो या तो आप इफ़ यूज़ करेंगे या आप वेदर यूज़ करेंगे। ये भी अभी हम देखेंगे कहाँ पे इफ़ यूज़ करना है, कहाँ पे वेदर यूज़ करना है, ये जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखने के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन पाँचों सेंटेंसेस में से जब हम चेंज करते हैं तो इन दोनों को चेंज कनेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई यहाँ पे कंजक्शन यूज़ करना पड़ता है, और वो क्या होगा उसको हम देखेंगे। ज़्यादातर केसेस में हम दैट यूज़ करते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे हम दैट यूज़ नहीं कर पाते, तो उनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर यस नो वाले क्वेश्चन होंगे तो इफ या वेदर को यूज़ किया जाएगा। अगर WH वाला है तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे WH वाले में हम क्या यूज़ करते हैं, WH को ही यूज़ करते हैं, जो वर्ड होता है उसी को ही यूज़ किया जाता है, कोई इसमें चेंज नहीं किया जाता। अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से थे, जो एक्सप्रेस करते थे ऑर्डर को, एडवाइस को। तो ऐसे में हम इसको जब चेंज करते हैं ना तो यहाँ पर भी दैट नहीं यूज़ होता है, यहाँ पर क्या यूज़ होता है, टू यूज़ होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम चेंज करते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो दोनों ही केस में आप क्या यूज़ करते हैं, दैट। समझे, तो ज़्यादातर केस में आप देख चुके हैं, असर्टिव के केस में, एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस में, या फिर ऑप्टेटिव के केस में। तीनों ही केसेस में, इस वाले में, इसमें और इसमें, तीनों केसेस में आपको दैट ही यूज़ करना है। ठीक है, इन दोनों में दैट और यहाँ पर दैट। जो चेंज आ रहा है वो दो तरीके के सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में और इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव में आप जब हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा को तो आप टू लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में हटाएंगे तो आपको या तो WH वर्ड यूज़ करना पड़ेगा या इफ़ या वेदर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम केस वाइज अभी देखेंगे कि कब किन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, कब किन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना मेजर पोर्शन शुरू करते हैं, हम चेंज करना सीखेंगे।
पर चेंज करने से पहले मैं एक बार आपको डिटेल में असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको लिख के बताती हूँ और विद एग्जांपल समझेंगे पहले इसको अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद हम कन्वर्ट करने पे पहुँचेंगे कि कैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम। सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेस, तो उसी को ही देखेंगे। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंस होते कौन से सेंटेंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं, टू गिव इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि असर्टिव सेंटेंस को भी हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। ये दो कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट वन इज अफर्मेटिव। अफर्मेशंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इन दो कैटेगरी को अच्छे से समझेंगे। नेगेटिव तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, जिसमें हम क्या यूज़ कर देते हैं, एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे जिसको क्या कहा जाता है, नॉट यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट ये मतलब है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। फॉर्मेशन टेंस वाले लेक्चर में मैंने आपको एक एक टाइप की फॉर्मेशन बता रखा है, उसका स्ट्रक्चर बता रखा है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट का यूज़ किया जाता है, प्लस में मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट कह दीजिए या फिर अदर वर्ड कह दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेशन जिसको हम बोल देते हैं। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। यहाँ नॉट तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव ये था, प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर इसको आप अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे मैंने इसमें अभी आपको समझाते टाइम भी कहा था, जैसे शी इज़ राइटिंग, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। आई होप इसमें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव में, सेम यही एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट यूज़ करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम सेंटेंस को ही यूज़ कर लेते हैं, बस नॉट यूज़ होगा। ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप था। अच्छे से आप समझ गए कि असर्टिव सेंटेंसेस सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में हम नॉट यूज़ करते हैं, नकारात्मक वर्ड यूज़ किया जाता है। और अफर्मेशन में क्या हो जाता है, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया, हालांकि इसको चेंज करना भी सीखना है, पर पहले हम सारे टाइप पढ़ लेते हैं, फिर आसानी से उसको सीखेंगे, ठीक है। या नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ा था, सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा वो क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चेक करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है। जिसको आप बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोल देते हैं, WH क्वेश्चन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला हो जाएगा यस नो क्वेश्चंस, या फिर सेकंड टाइप होता है जिसे बोलते हैं WH क्वेश्चंस। दोनों का स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम।
ये है फर्स्ट टाइप और ये है सेकंड टाइप। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यस नो वाले का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर हम क्या यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब, आफ्टर दैट हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। WH वाले का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले जो यूज़ किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा। WH वर्ड प्लस में आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसको आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ है वो किससे हुआ है, आर की वजह से हुआ है, और आर है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। और इसका अगर आपको रिप्लाई देना होगा तो आप इसका रिप्लाई यस या नो देकर भी क्या है अपने आंसर को दे सकते हैं, जबकि WH में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो WH वर्ड की वजह से होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप जब रिप्लाई देंगे तो यस और नो में आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपको किसी न किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप रिप्लाई देंगे तो यस और नो में कोई आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो पूछा गया क्यों गए थे आप, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो थर्ड टाइप देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आपकी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमने पढ़ा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया ऐसे वर्ड या ऐसे जो एक्सप्रेस करते हैं टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट को हम एक्सप्रेस करने, जो वर्ड या जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। और इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है, लेट से शुरू हो जाता है, या फिर सीधा वर्ब ही आ जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर या तो सीधा वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी हम देखेंगे एग्जांपल और अच्छे से क्लियर होगा, या फिर सेंटेंस शुरू ही डू से हो जाएगा, या शुरू डू नॉट से हो जाएगा, या फिर लेट से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, इनमें से किसी भी फॉर्म में शुरू हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल जैसे हमने बोला वर्क हार्ड, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, जबकि आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब ही यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेकेंड, एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला डोंट टॉक टू हर, टॉक टू हर, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे डोंट से सेंटेंस शुरू हुआ है, डोंट टॉक टू हर खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी में आप प्लीज़ का इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने समझा कि ये क्या बताता है, एक्सप्रेस करता है ऑर्डर को, एडवाइस को, या फिर रिक्वेस्ट को। इसका जो स्ट्रक्चर होता है या तो सीधा हमें वर्ब ही दिया होगा और कुछ भी नहीं दिया होगा, जैसे वर्क हार्ड, तो ये भी क्या है अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा, जबकि एक वर्ड ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या शो कर रहा है, एक तरीके से एडवाइस शो कर रहा है। नेक्स्ट है डू में हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है, डू नॉट से या फिर लेट से, या फिर आप प्लीज़ भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करने में हम प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ से भी शुरू हो सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड है डोंट टॉक टू हर, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है वो किससे हुआ है, डू नॉट से हो गया है। नेक्स्ट वन इज प्लीज फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे किससे शुरू हो गया, फिनिश से शुरू हो गया, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को यहीं खत्म करते हैं, आपको समझ में आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को
हम कौन से सेंटेंसेस होते हैं, बोलते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप पे हम पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हमने पढ़ा है तो हम उसको देखेंगे। फोर्थ टाइप डालेंगे हेडिंग, और क्या है फोर्थ टाइप हमारी, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, जॉयनेस को, इन सबको बताने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशंस बोल सकते हैं हम, या फिर इसे आप बोल सकते हैं रिएक्शन को शो किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें हमें यूज़ करना पड़ता है, हम अपनी खुशी को या अपना एक्सक्लामेशन को दिखाने के लिए कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, जिसे हम बोल देते हैं, हम सीधा वर्ड या फिर हाव लगा के अपनी खुशी को, अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, या फिर आप किसी न किसी इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस को यूज़ किया जाता है। कौन कौन से इंटरजेक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आप बोलते हैं हुर्रे, या फिर वो बोल सकते हैं, या फिर अलाज। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है, कुछ इंटरजेक्शन है जिनको यूज़ करके क्या है, हम अपनी फीलिंग को शो करते हैं। हम वर्ड और हाउ बोल के भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में। तो एग्जांपल, जैसे मैंने फर्स्ट बोला व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी, या फिर आप नेक्स्ट कह सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या है, कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं, जो इसे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देता है। हमारे पास बची है लास्ट टाइप, जो हमें देखनी है सेंटेंसेस के टाइप की। तो पांचवी जो टाइप होती है वो हमने पढ़ लिया है, क्या होती है, ऑप्टेटिव होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये एक तरीके से थर्ड वाला जो हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव, उसी की ही कैटेगरी हम मान सकते हैं, बट क्योंकि अब कैटेगराइज कर दिया गया है तो हम इसे अलग ही लिखते हैं। तो क्या एक्सप्रेस करता है, टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, विश को एक्सप्रेस करता है, या फिर कर्स को। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करता है जो वर्ड, जो सेंटेंस, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, मे से होता है। जैसे हो गया मे, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में वर्ब आ जाएगा, या फिर यहाँ से और लगा के और भी नेक्स्ट कुछ ऐड ऑन हो सकता है इसमें, या आप नहीं कुछ ऐड ऑन करेंगे तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं मे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तक भी क्या है, सेंटेंस को ख़त्म किया जा सकता है। इसके आगे और कुछ अगर अटैच हो रहा होगा तो उसे भी अटैच किया जाता है, नहीं है तो सिर्फ इतने में भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका क्या था, स्ट्रक्चर था। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट बोला, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, विश शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड, मे यू रोट इन हेल, ये क्या शो कर रहा है, कर्स शो कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमने देखा जाए तो नरेशन के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि कैसे हम चेंज करेंगे। अभी हमने बेसिक बातें सीखी हैं, अभी हमने चेंज करना सीखा नहीं है।
तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। हमने देख लिया टाइप क्या होते थे, नरेशन क्या है इसे समझा, नरेशन कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 टाइप के ये देखा। फिर हमने देखा कि जो डायरेक्ट नरेशन है वो उसको भी जो हम लिखते हैं उसके स्ट्रक्चर को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन बंद होता है उसे हमने बोला ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। जो पोर्शन जिस बंदे की वो बात थी उसको हमने क्या बोला, एक तरीके से जो स्पीकर था, स्पीकर को हमने क्या बोला वहाँ पर, रिपोर्टेड वर्ब बोला, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हमें चेंज करना है रिपोर्टेड वर्ब से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हमें कुछ पोर्शन पे जो सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आता है वो आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो चेंज करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस बंद है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो सेंटेंस किस टाइप का है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ रिवाइज़ भी करवा दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, असर्टिव कौन से हैं, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, ये सारे सेंटेंस मैंने आपको यहाँ रिवाइज़ भी करवा दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में, आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा उसको चेंजिंग पे सीखेंगे कि कैसे बस चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे इसके आगे अगली क्लास में।